गुड मॉर्निंग बच्चों। माय बुकलो में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 अप्रैल का करंट अफेयर। ओके। और ये आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जो एसएससी मेंस तक के लेवल के लिए होते हैं, ये उन सब के लिए बहुत यूजफुल है। चाहे आपको सीडीएस का पेपर हो या फिर आपका एसएससी का पेपर हो या आपका बैंकिंग और रेलवे और कोई भी स्टेट एग्जाम्स। ओके। बट यूपीएससी पीसीएस वालों जैसे एग्जाम के लिए ये आपके सीए नहीं है, ताकि आप लोगों को वहां पे एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना होता है। इसके लिए यूपीएससी वाले बच्चे इसको केवल एज अ फैक्ट्स के नॉलेज से देख सकते हैं, बट उसके नीचे जितने भी एग्जाम रहते हैं आप उसके लिए इनको अटेंड कर सकते हो। ओके। चलिए हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 वॉर्स हेल्ड इन विच सिटी? ये किस शहर में करवाया गया था? देखो, जब कहीं भी आप लोग पैरा शब्द देखो, क्या पैरा, पैरा शब्द का मतलब होता है, वहां पर आता है अपंग। ओके। पैरा के साथ अगर एथलीट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है अपंग, जिनके बॉडी का कुछ पार्ट डिफेक्टिव हो। तो इनके लिए दुनिया भर में बहुत सारे ओलंपिक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, बहुत सारे खेल भी होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ओलंपिक के साथ में पैरा ओलंपिक भी होता है, जहां पर ओलंपिक होगा वहां पर पैरा ओलंपिक भी इसके साथ ही रखा जाता है। तो आपसे इस इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने सारे सवाल पेपर में बन सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समर पैरालंपिक जो 2020 में होता है, लेकिन उसको 2021 में करवाया गया था ड्यू टू कोविड। ओके। तो समर पैरालंपिक ये कहाँ पे हुआ था 2021 में? ये 2021 में किस शहर में हुआ था? ओके। देन उसके बाद में विंटर पैरालंपिक्स, विंटर पैरालंपिक 2022। ओके। देन वर्ल्ड पैरा एथलीट, वर्ल्ड पैरा एथलीट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स और ग्रैंड प्रिक्स। ओके। ये कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? 2022, ये आपको बताना है। तो देखो, जो आपके समर पैरालंपिक्स है ये आपके होंगे टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में हुए थे ये। ओके। और आपके विंटर पैरालंपिक 2022 ये है बीजिंग चाइना। क्या इसका आंसर? बीजिंग चाइना। ओके। बीजिंग चाइना। और वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये आपका होगा दुबई में। कहाँ पर? दुबई। ओके। शेखों की दुनिया, दुबई। ओके। दुबई अर्थात यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके। और देखो, इस गेम के अंदर टोटल अप्लाई करने वाले थे, मतलब टोटल जितने पैरा एथलीट थे वो थे 450, जिसमें से 29 इंडियन पैरा एथलीट थे। ओके। जिसमें से 29 क्या थे? इंडियंस थे। इससे रिलेटेड और एक दो गेम्स अगर हम लोग देखिए तो 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022, 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022, ये आपका कहाँ पे होगा? ये आपका होना है हनोई वियतनाम में। कहाँ पर? हनोई वियतनाम में। ओके। इसी के साथ में हमने पिछले दिनों में एक न्यूज और देखी थी, हाइड्रोजन फ्लाइंग जेट। क्या? हाइड्रोजन फ्लाइंग जेट, एक ऐसा जेट जो जिसका फ्यूल सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ओके। तो हाइड्रोजन फ्लाइंग जेट। ओके। हाइड्रोजन फ्लाइंग जेट, ये भी कहाँ था हमारा? दुबई का था। उसके बाद में फर्स्ट पेपरलेस कंट्री, फर्स्ट पेपरलेस कंट्री, फर्स्ट फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट भी बोल सकते हो आप लोग, फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट, फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट। ओके। कौन बन गया वो? दुबई बन गया। रियल में इसकी नीड तो इंडिया को है पेपरलेस होने की, ताकि पेड़ बच सके। ओके। देन उसके बाद में दुबई में जो भी काम होता है पूरे यूएई के अंदर, वो काम कितने दिनों का होता है?
4.5 वर्किंग डेज का, मतलब इसके बाद उनको क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी उस हफ्ते के लिए, 4 पॉइंट वर्किंग डेज इन अ वीक। ये आपका कहाँ का रूल है, ये आपका पूरे यूएई का रूल है। ओके, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रिसेंटली हु जॉइंड द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म डून एंड ब्रेडशीट। देखो, डून एंड ब्रेडशीट एक फर्म है डेटा एंड एनालिटिक्स का। ये क्या होता है, यहाँ पे डेटा जो आता है उसको एनालिटिक्स किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हिंदी में इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार। ओके, तो इस बोर्ड में अभी अभी कौन शामिल हुआ है, इस बोर्ड में अभी अभी कौन शामिल हुआ है। ओके, चलो, तो इस बोर्ड में जो अभी अभी शामिल हुआ है वो इंसान, और तीन जगहों पर आपको वो और तीन जगहों पर आपको मिलेगा। मैं उनका नाम, वो जगह यहाँ पे लिख देता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ भारत पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ भारत पे। अभी अभी भारत पे ऐप के ऊपर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है। उनका नाम आपको बताना है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक एडवाइजरी भी है वो। ओके, जैसे कि एक देश का होता है वैसे एक राज्य का भी होता है। ओके, आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, देन एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई भी रह चुके हैं ये, एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई, चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ओके, तो इन तीनों जगहों का आंसर एक ही आएगा। ओके, तो वो आंसर क्या आएगा आपका, वो आंसर आपका आएगा रजनीश कुमार। क्या आएगा उसका आंसर, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार जी। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ भारत पे में भी शामिल किया गया है। ये आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक एडवाइजरी भी है रजनीश कुमार, और ये एक्स चेयरमैन रह चुके हैं एसबीआई बैंक के। ओके, और अगर आप एक नाम यहाँ पे और फोकस करें तो वो नाम कौन सा है आपका, अरुंधति भट्टाचार्य। अगर आपको इनके बारे में पता हो तो ये भी एसबीआई की एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, ये भी एसबीआई की एक्स चेयरमैन रह चुकी है। इनकी अभी अभी एक पुस्तक आई है, इनकी अभी अभी एक पुस्तक आई है 2022 में। आपको उसका नाम बताना है। ओके, अरुंधति भट्टाचार्य, उनका नाम भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अरुंधति भट्टाचार्य। बुक 2022, और ये एक्स चेयरमैन रह चुकी है किसकी, एसबीआई बैंक की। ओके, एक्स चेयरमैन एसबीआई बैंक। तो इनकी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, की जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, इंडोमिटेबल। क्या है वो, इंडोमिटेबल उस बुक का नाम है। ओके, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे, आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो धीरज बनाए रखिए। डेली का डेली कुछ ना कुछ अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हम लोग जरूर एक ना एक दिन सब कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो मेरा सबसे पहला कॉमन सवाल, जो इनमें से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सबसे पहला कॉमन सवाल क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, ये आपको बताने की किसके अंडर में आता है। सेकेंड, इसके बाद में अगर हम लोग देखिए तो एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है डिफेंस के फील्ड के अंदर। मिसाइल बहुत सारी होती है, जो तो फिर जो
जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी होते हैं। तो उसमें से एक सुपरसोनिक मिसाइल थी हमारी ब्रह्मोस, जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसको अभी फिलहाल में कहाँ पर टेस्ट किया गया है? ओके, सुपरसोनिक मिसाइल, ओके, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस टेस्टेड इन 2022। ओके, इसको कहाँ से अभी टेस्ट किया गया है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में हमने जितने टोटल रफेल हमने जितने टोटल रफेल फ्रांस से लिए हैं वो कितने लिए हैं आपको उनकी संख्या बतानी है। टोटल रफेल फ्रॉम फ्रांस, ओके। देन हमने कितने डिफेंस मटेरियल में ब्रह्मोस मिसाइल हमने सेल किए हैं दूसरे देश को। ओके, इंडिया सेल ब्रह्मोस, इंडिया सेल ब्रह्मोस, ओके, ब्रह्मोस 2 किस देश को अभी अभी हमने ब्रह्मोस बेचा है? तो बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है राजनाथ सिंह के अंडर में। ओके, राजनाथ सिंह। सुपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस है ये अभी अभी टेस्ट किया गया था 2022 में अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार। ओके, टोटल रफेल फ्रॉम फ्रांस हमने कितनी ली है? 36 रफेल फ्रांस से ली है। और हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बेची है वो किस देश को बेची है? फिलीपींस को। ओके, फिलीपींस को हमने बेची है। ओके, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखिए तो ऑप्शन में आपको इसका जो क्वेश्चन का आंसर है कि जो एडवाइजर नियुक्त हुए हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए उनका नाम है विनोद जी खंडारे। क्या नाम है उनका? विनोद जी खंडारे। बट अगर हम लोग अगर एक नाम और देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश शर्मा का, तो मेरा सवाल है आपसे कि राकेश शर्मा कौन है? राकेश शर्मा कौन है? ये है आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन। कौन है ये? आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन। ओके, देन एक और आपसे सवाल, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हेड 2022 इसे बनाया गया है, इसे बनाया गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड 2022 में इसे बनाया गया है। इसका आंसर आंसर है जीएवी रेड्डी को बनाया गया है। जिसको? जीएवी रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, Airports Authority of India has entered into an agreement with which of following for the joint indigenous development of system for air traffic management? इसके लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। एयरपोर्ट्स और अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई यातायात प्रबंधन के प्रणालियों के संयुक्त स्वदेशी विकास के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? देखो, एयरपोर्ट वाले जो सवाल होते हैं, एयरपोर्ट वाले जो सवाल है तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी एयरपोर्ट की और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट को, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को और अच्छा बनाने के लिए डील किया है? ओके, आपको उस कंपनी का नाम बताना है। बट यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं पहले हम लोग उनको लिख के लेते हैं। सवाल क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये बताना है। ओके, और इसके हेड कौन है ये आपको बताना है। ओके, चलो, फिर उसके बाद में अभी अभी रिसेंटली में ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंह जी ने ये कहा था कि हम लोग 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने के टारगेट को पहुंचेंगे। ओके, टारगेट ऑफ एयरपोर्ट्स
टारगेट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया 2025। ओके, तो कुछ एयरपोर्ट है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे मैं आपका नाम पूछ के लेता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर है। चंगी एयरपोर्ट बताइए कहाँ कहाँ पर है, सॉरी कहाँ पर है चंगी एयरपोर्ट। फिर उसके बाद में अब्दुल अजीज एयरपोर्ट, अब्दुल अजीज एयरपोर्ट। देन शाह जलार एयरपोर्ट, शाह जलार एयरपोर्ट। ओके, चलो, तो इस इन सब का उत्तर देते हैं हम लोग। एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है वो, दिल्ली में है। ओके, और इसके हेड कौन है, संजीव कुमार। कौन है इसके हेड, संजीव कुमार। टारगेट्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया 2025, कितने एयरपोर्ट्स बनाने के टारगेट लिए हैं, 220 एयरपोर्ट बनाने के टारगेट लिए गए हैं। और चंगी एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये आपका एयरपोर्ट है सिंगापुर में। ओके, अब्दुल अजीज एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, ये आपका है जिदा, मतलब सऊदी अरब में, जिदा सऊदी अरब। ओके, देन शाह जलाल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, ढाका और बांग्लादेश के अंदर। ढाका अर्थात ये बांग्लादेश में। ओके, देश। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किस कंपनी के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डील किया है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, तो उसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसको आप बीईएल बिल भी बोल सकते हैं। तो एक और सवाल कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, और ये एक नवरत्न में से एक कंपनी है, ये एक नवरत्न कंपनी है। मैंने आपको बताया है कि 11 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनी है, तो ये एक नवरत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। तो 11 हमारे पास महारत्न कंपनी है और 13 हमारे पास नवरत्न कंपनी है। ओके, नवरत्न। कोई दिक्कत आपको इस कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन के अंदर आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिसेंटली विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर नियो बैंक अवेल फाइनेंस। हाल ही में किस कंपनी ने नियो बैंक अवेल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर साइन किया। ओके, मतलब वो कौन सी कंपनी है जिसने नियो बैंक फाइनेंस के, ये एक फाइनेंस करने वाली कंपनी है। इस कंपनी को किसी ने खरीद लिया और अपने अंडर में ले लिया, तो कौन सी कंपनी है, वो है आपकी ओला। ओके, तो ओला क्या है ये आपको मालूम है, ये मतलब कि ये लोगों को राइड दिलवाती है, जैसे टैक्सी वगैरह की, रिक्शा वगैरह की आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आपको अगर अपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर और कुछ जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज साइंड विच डे एज अ नेशनल डॉल्फिन डे। ओके, नेशनल डॉल्फिन डे, देखो ये अभी अभी नेशनल डॉल्फिन डे को साइन किया गया है, तो वो कौन सा दिन है ये आपको बताना है। ओके, वो कौन सा दिन है ये आपको बता दो। जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही है, नेशनल डॉल्फिन डे का, नेशनल डॉल्फिन डे कब है। ओके, देन उसके बाद में नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। ओके, देन उसके बाद में क्या आता है, गौरव सम्मान दिवस, ये भी अभी अभी चालू हुआ है, गौरव सम्मान दिवस। देन उसके बाद में पराक्रम दिवस। जितने दिवस में लिख रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
वर्ल्ड स्टूडेंट डे, इसको चालू हुए ज्यादा साल नहीं हुआ, इसलिए आपको याद होना ही चाहिए, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ओके, इसका आंसर बताइए आप सब। देखो यहाँ पर नेशनल डॉल्फिन डे, इसका मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 जैन को। गौरव सम्मान दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और वर्ल्ड स्टूडेंट डे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के मृत्यु पर उनके डेट ऑफ बर्थ को एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर। ओके, और जो नेशनल डॉल्फिन डे है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। अब आपसे एक सवाल है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट किसके अंडर में आती है, ये आप बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये आपकी आती है भूपेंद्र सिंह जी के अंडर। इसके अंदर भूपेंद्र सिंह जी के अंडर में ये आती है। ओके, एंड एक और, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड फॉर ब्लैक राइनो, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड साइन किया गया था ब्लैक राइनो के लिए, तो किसने साइन किया था? वो साइन किया था वर्ल्ड बैंक ने, ये आप लिख सकते हो। एंड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर बनाया गया है आपका? ये आपका बनाया गया है पटना बिहार में। क्या? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये आपका कहाँ पे बनाया गया है? पटना बिहार में। कहाँ पर? पटना बिहार में। ओके, चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। विच नेवल शिप वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर? प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर, देखो प्रेसिडेंट कलर जो है वो कोई रंग नहीं है, जिसके मन में जो भी डाउट होगा, ये एक अवार्ड है। ये एक अवार्ड है। जब जब भी प्रेसिडेंट के द्वारा किसी को सम्मानित किया जाता है तब उसे प्रेसिडेंट कलर कहते हैं। ये साइड में अपने में नोट बना के लिख लो, समझ गए? इस साइड में नोट बना के लिख लो, जब भी प्रेसिडेंट द्वारा किसी को सम्मानित किया जाता है तो उसे प्रेसिडेंट कलर कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने सवाल है मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली 2022 में प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया था? ये आपको बताना है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2022 कहाँ की पुलिस को दिया गया था? कहाँ की पुलिस को दिया गया था? ओके, फिर उसके बाद में ये किस नेवल शिप को दिया गया है? देन फिफ्थ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर वेसल, आपकी जो फिफ्थ इंडियन जो अभी पांचवी इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर की वेसल है, ओके, उसका नाम क्या है? कोस्ट गार्ड ऑफशोर वेसल, ऑफशोर वेसल, उसका नाम क्या है? देन इंडियन नेवी के चीफ, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है? इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या? ओके, आपको इतना बताना है। चलिए, पुलिस, जिस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया है, इस अवार्ड्स को दिया गया, वो आपके हिमाचल प्रदेश की पुलिस है। ओके, कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की पुलिस है वो। ओके, हिमाचल प्रदेश पुलिस। और जिस नेवल शिप को अवार्ड दिया गया उसका नाम है आईएनएस वलसुरा। क्या नाम है उसका? आईएनएस वलसुरा। ओके, आईएनएस वलसुरा। और जो फिफ्थ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर वेसल है, आपको बाकी चार के नाम भी याद होने चाहिए, तो आप वो सारे के सारे चार नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, इसका नाम है सक्षम। क्या क्या नाम है इसका? सक्षम। ओके, और इंडियन की नेवी चीफ का नाम नाम क्या है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। ओके, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या है आपका? आईएनएस वलसुरा।
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरा, हु हैज इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल। भारत भाग्य विधाता है रेड फोर्ट इन दिल्ली। भारत भाग्य विधाता एक आपका मेला है जिसको अभी लाल किले में आयोजित किया गया था। तो ये किसने उद्घाटन किया था, ये किसने उद्घाटन किया था। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों मिनिस्ट्री के नाम लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी। फिर उसके बाद में आता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस कौन है आपके, इस ये किसके अंडर में आती है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। ओके, तो ये कौन है आपके, ये आपको बताना है। ये आपके है वीरेंद्र कुमार जी। क्या है ये आपके, वीरेंद्र कुमार जी है। देन उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। कौन है, अर्जुन मुंडा। ओके, तो आपको हर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये काफी फेमस लेडी है। ओके, सास भी कभी बहुत ही सीरियल में काम किया है इन्होंने। इसका आंसर क्या है, स्मृति ईरानी। ओके, स्मृति ईरानी। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख लो यार, इनका नाम भी लिख लो, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। एंड आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। और एक और बात, आपको इसकी पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ माई बुक लो के एप्लीकेशन मिलेगी। तो एप्लीकेशन का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और एप्लीकेशन के करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी मार सकते हो। ओके, चलो तो देखो यहाँ पर, अब अगर देखा जाए तो भारत भाग्य विधाता, ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज करवाने का काम होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर का। ओके, बट सवाल क्या दिया गया आपका कि उद्घाटन किसने किया है। तो उद्घाटन किया गया था आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो। Question number 9. Which film won Best Picture Award in 94th Academy Award 2022? Which film won Best Picture Award in 94th Academy Award 2022? अगर आपको न पता हो तो इस अवार्ड का ही दूसरा नाम ऑस्कर ऑस्कर है। क्या है, ऑस्कर ऑस्कर। क्या नाम है उसका, नाम ऑस्कर है, सॉरी। ओके, क्या नाम उसका, ऑस्कर है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं और जो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उनको लिखवा देता हूँ आपको कि बेस्ट एक्टर किसको चुना गया है इस बार, बेस्ट एक्टर। ओके, ये आपको नाम बताना है। उसके बाद में बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस। देन इसके इसके बाद में क्या है, बेस्ट फिल्म। ओके, देन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म किसको चुना गया है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। ओके, ये किसको चुना गया है। देन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का। देन उसके बाद में इंडियन मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड की गई थी उस मूवी का नाम बताना है आपको। इंडियन मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, उस मूवी का नाम बताना है आपको, नॉमिनेट फॉर ऑस्कर। ओके, और चलिए इतना ही आप बता दीजिए, बहुत है। तो इसका आंसर देखते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, विल स्मिथ को मिला है। किसको मिला है, विल स्मिथ को मिला है। ओके, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, जेसिका चस्टेन को। ओके, जेसिका चस्टेन। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, ये मिला है कोडा को। और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ड्राइव माय कार। किसको मिला है, ड्राइव माय कार को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, जेन कैंपेन को। इसको
जेन कैंपेन चैंपियन। ओके, और वो इंडियन मूवी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड किया गया था उसका नाम है उजांगल। ये साउथ की तमिल मूवी है उजांगल। ओके, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अभी विल स्मिथ ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसका नाम क्या है? उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विल स्मिथ ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उसका नाम खुद ही है विल। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम ही क्या है? विल है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो इसका उत्तर क्या है? बेस्ट पिक्चर अवार्ड और बेस्ट फिल्म अवार्ड क्या है? ओडा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ हावर डे 2022 बेस्ड ऑन द थीम ऑफ शेप आवर अर्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? अर्थ हावर डे, अर्थ हावर डे, ये कैसा दिन है? अर्थ हावर डे। इस दिन, इस दिन हर देश में एक समय पर 1 घंटे के लिए लाइट बंद होनी थी। ओके, तो वो कौन सा दिन था ये आपको बताना है। बट आपको पता है कि अभी बीते हुए महीने में, अभी पिछले महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज बीते हैं और इस महीने में और भी इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं। तो मैं आपसे लास्ट मंथ का एक रिवीजन लेके लेता हूँ। तो बताइए वाटर डे कब आया था? वाटर डे कब, वाटर डे कब होता है? देन उसके बाद में वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? वाइल्ड लाइफ डे। देन उसके बाद में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब कि जीरो भेदभाव की भावना, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, डिस्क्रिमिनेशन डे। देन उसके बाद में वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे, वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। देन कंज्यूमर राइट डे। ये 5 आप बता दीजिए। ओके, कंज्यूमर राइट डे ये कब होगा, सॉरी कब हुआ? ओके, इन सब का आंसर देना है आपको। तो वाटर डे कब आता है आपका? वाटर डे आपका आता है 22 मार्च को। वाइल्ड लाइफ डे आता है आपका 3 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका आता है 1 मार्च को। वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे आपका आता है 14 मार्च को और इसको पाई डे भी बोला जाता है। और कंज्यूमर राइट डे कब आता है? 15, कब आता है? 15 मार्च को। समझ गए कंज्यूमर राइट डे के बारे में? फिर भी कंज्यूमर अपने राइट का फायदा बड़े जल्दी नहीं उठाता है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 26 मार्च। और आवर डे 2022 जब मनाया गया था, कब मनाया गया था? 26 मार्च 2022 को। ओके, 8:30 बजे, ये भी लिख लो, 8:30 बजे सुबह मनाया गया था ये। ओके, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे अपने सवालों के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएम GKAY स्कीम एक्सटेंडेड टिल विच टाइम ऑफ द पीरियड? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस को किस अवधि तक बढ़ाया गया है? मतलब कि आपको इस महीने तक फ्री में अनाज दिया जाएगा। ओके, तो मार्च में यह अवधि को बढ़ाया गया था पिछले ही महीने। तो इससे 6 महीना आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सितंबर का महीना। इस महीने तक इस अवधि को बढ़ा दिया गया है जब तक आपको फ्री का राशन मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच नेवल कमांड कंडक्टेड सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान इन मुंबई ऑफशोर? विच नेवल कमांड, अगर आप नाम में ही देखें तो नाम में क्या दिया गया है? मुंबई ऑफशोर। क्या दिया गया? मुंबई दिया गया। तो मुंबई आपका किस नेवल कमांड में आता है? वो आपका आता है वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर, जहां पे आपको, जहां पे आपका मुंबई, गुजरात, गोवा ये सब पड़ता है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली अकॉर्डिंग टू यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022? यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है?
तो देखो यहाँ पर, अब इसके साथ में अब बहुत सारे आते हैं। ओके, तो सबके जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, उन सबको मैं यहाँ पे लिखवा दिए देता हूँ। ओके, तो संभाल के लिखना उनको। लिखो, सबसे प्रदूषित शहर भारत में। सबसे प्रदूषित शहर पूरे भारत में कौन सा है? सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में। सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व। ओके, ओके, चलो। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है? सबसे प्रदूषित देश विश्व में। ओके, सबसे प्रदूषित देश विश्व में। ओके, ओके, 10 के बाद में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर। ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? आपको इनके नाम बताने हैं। चलिए, तो हम देखते हैं इनके आंसर्स। सबसे प्रदूषित शहर जो भारत में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भिवाड़ी। क्या नाम है? भिवाड़ी। पंजाब का एक शहर है ये, भिवाड़ी। ठीक है? और जो सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में है, वो कौन सी है? आप सब जानते हैं, दिल्ली। दिल्ली से ज्यादा गंदा शहर प्रदूषित कुछ नहीं है। समझ गए? पूरे विश्व में राजधानियों में। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। कि कौन सा है वो? बांग्लादेश है। और इसी और यहीं पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ढाका। है ढाका। ओके, चलो। तो इससे रिलेटेड एक सवाल और बन सकता है आपका यूएनईपी के बारे में, कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप मुझे बताइए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके, और इससे रिलेटेड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? बताइए आप लोगों के। चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ का है? इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इसी को देखते हुए 5 जून को मनाया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा इसका क्या? सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर विश्व स्तर में कौन सा है आपका? वो आपका है ढाका। क्या वो आपका? ढाका। ओके, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। विच सिटी ऑफ गुजरात हैज गॉट द फर्स्ट स्टील रोड विच इज मेड अप ऑफ स्टील? मैंने आपको बताया, जब कभी भी आपको फर्स्ट का नाम दिखाई देगा तो इस देश में फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों को अपने पहले प्रधानमंत्री का नाम कॉमनली याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे हम लोगों के? लाल बहादुर शास्त्री, जो शायद ही बहुत कम लोगों को याद है, बट ताशकंद फाइल्स की मूवी के बाद में सबको याद हो गया होगा। और उसके बीच में जितने प्रधानमंत्री बने, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, जिनको बीच के सारे प्रधानमंत्री का नाम याद होगा। नहीं तो उनको रिसेंट प्रधानमंत्री का नाम याद है, नरेंद्र मोदी जी। समझ गए? तो फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट का नाम सब लोग जल्दी याद कर भी लेते हैं। तो क्या है? फर्स्ट स्टील रोड। फर्स्ट स्टील रोड गुजरात के किस शहर को मिली है? उसका नाम क्या है? सूरत। सूरत मतलब क्या है आपका? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। क्या है? डायमंड सिटी भी इसको कहा जाता है, डायमंड सिटी। ओके, आपसे इसका क्वेश्चन पूछने के लिए राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है, कि किस राज्य के अंदर स्टील भारत की पहली स्टील रोड बनाई जा रही है। समझ गए? ओके, चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? रितु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रितु खंडूरी भूषण। तो ये किस राज्य की बनी है? अगर आप नाम में ही देखो तो इस नाम के अंदर कुछ
उत्तराखंड की झलक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, तो आज के लिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। ओके, और जिन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे बीच में पूछे थे, आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन करके मुझे बताइए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।